नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फलक बारू। इसमें बागी जना के बाहर मौजूद हूं। यहां पे मेरे साथ एक ऐसे दबंग और दिलेर जो है मेरे साथ डायरेक्टर मौजूद हैं, जिन्होंने गवर्नमेंट की रिकवरी करते हुए बहुत सी तनकीद का सामना किया। उसमें तनकीद बेशक सहाफ़ियों की हो या आम आवाम की। मेरे साथ मौजूद हैं रीजन सी के डायरेक्टर जो है मोहम्मद आसिफ साहब। आसिफ साहब बताइएगा, अपना इसी वाला कमरा छोड़ के तपती धूप में आए हैं। अक्सर आपने देखा है कि सोशल मीडिया पे या बैनर्स जो लगा दिए जाते हैं, मुहिम कोई चलती है, आपकी तरफ से ऐसी कोई अभी तक मुहिम का आगाज़ क्यों नहीं किया गया? असल में जी, जो फाइनेंशियल का जब आगाज़ होता है तो उसमें ये जो 2 माह ये रिबेट पीरियड होते हैं, जिसके सिलसिले में हमारे वीकली 3 नाका जात चल रहे होते हैं। ये देखिए ना, ये हम जो करंट ईयर के जिनका टैक्स है उनको हम सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी आप रिबेट अवेल करें। जहां आपने 100 देना होता है, आप 85 रुपये दें। गवर्नमेंट की तरफ से 15% रिबेट का ऐलान है। लेकिन ये जो होल्ड अप है, ये स्पेशल उन लोगों के लिए है जो अपनी गाड़ियों को प्रॉपर रजिस्टर्ड नहीं करवाते, या वो लोग जो साल या साल से डिफ़ॉल्टर में, अभी वो गाड़ी आप देखिए 5 साल से उसने सरकार का टैक्स नहीं दिया। तो उस सिलसिले में आज पंजाब भर में महकमा एक्साइज़ का एक स्पेशल जनरल होल्ड अप चल रहा है। लाहौर में हमारे 7 नाका जात है, जिसमें हमारे जो डिस्ट्रिक्ट अफसर है ये मेरे साथ खड़े हैं। ये स्पेशली इसको कमांड कर रहे हैं और सुबह 9 बजे से ये रात 7 बजे तक ये चलेगा। अच्छा आसिफ साहब, मुझे बताइएगा कि आपके और भी ऑफिसर हैं, भी लोग हैं, लेकिन स्पेशली इस काम के लिए, इस रिकवरी के लिए आपको ही क्यों चुना गया है? नहीं, हमारे तमाम देखें, फील्ड फॉर्मेशन में हर बंदे का अपना रोल होता है। डीजी साहब हमारे ऑपरेशन कमांडर हैं पूरे पंजाब के, सेक्रेटरी साहब वैसे हमारे हेड हैं। तो जो डायरेक्टर्स और MRAs और हमारा जो लाइट स्टाफ है, इंस्पेक्टर वगैरह, फील्ड के हम लोग हैं। ठीक है। फील्ड में डीजी सेक्रेटरी साहब ने काम नहीं करना होता, उनकी डायरेक्शन पे वो चूँकि ओवरऑल चीज़ों को देख रहे हो, तो उन्हें पंजाब में और बहुत कुछ देखना होता है। पॉलिसी इश्यूज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं, लॉज हैं, या जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं, उन्होंने उन चीज़ों को देखना होता है। फर्दर जो उनकी डायरेक्शन जिस तरह जैसे जैसे हमें पास ऑन होती है, अकॉर्डिंगली फिर हम अपना जो फील्ड का वर्क है वो कर रहे होते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि सुबह से हम रोड पे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन 1 करोड़ रुपये अभी तक हम इकट्ठा कर चुके हैं। और बहुत सारी गाड़ियाँ अभी भी ऐसी हैं जो सड़कों पर आप देख रहे हैं कि अप्लाइड फॉर भाग रही हैं, या जो लोग हैं वो टैक्स अपना नहीं दे रहे, उनके खिलाफ ये ऑपरेशन है स्पेशली आज का। जी नाज़रीन, आपने सुना कि इनका कहना था कि अभी तक ये 1 करोड़ रुपया जो है वो टैक्स जो है वो इकट्ठा कर चुके हैं। को आंखों देखी सूरत हाल दिखाते हैं कि इन्होंने किस तरह टैक्स ये इकट्ठा करते हैं, इनका तरीक़ेकार क्या है। मेरे साथ इस टाइम मोटर ब्रांच की ETO चौधरी नदीम साहब मौजूद है। नदीम साहब बताइएगा, ये गाड़ी क्यों रोकी गई है? मैम, ये गाड़ी सबसे पहले तो देखिए ना, नंबर इसका गलत लगा हुआ है। LEC इसके साथ 13 नहीं आ रहा। जो मार्क हमने इशू किया ना डिपार्टमेंट में, पूरा लगाया हुआ है। LEC 13 आना चाहिए, और इसका डिफ़ॉल्टर आ रही है 68,000। तो अब ज़ाहिर देखिए, लास्ट ईयर गुजरा है, उसमें हमने बहुत ज़्यादा काम किया है। अभी भी लाहौर में बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्टर हैं। ज़्यादा हमने नाकाजात तो लगाए हैं ना, इसलिए जो अप्लाइड फॉर गाड़ी हैं और या जो पुरानी डिफ़ॉल्टर, अभी वो सामने गाड़ी खड़ी है। अभी जैसे डायरेक्टर साहब ने बताया कि 5 साल की डिफ़ॉल्टर है। तो ये है कि लोगों को अवेयरनेस के लिए भी है, ख़ासकर ये जो मौजूदा माली साल जो चल रहा है, इसके लिए हम लोगों को गाइड कर रहे हैं कि आप चांस लें, 15% तक रिबेट लें जो गवर्नमेंट ने किया, उसको अवेल करें। और साथ साथ ये जो बिग डिफ़ॉल्टर उनको भी देख रहे हैं। अच्छा नदीम साहब, ये बताइएगा मुझे कि 3-4 माह से आप AC वाले कमरे छोड़ के तपती धूप में ये रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं, टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस भी दे रहे हैं, उसके बावजूद इतने फाल्टर गाड़ियाँ आ रही हैं, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, काफ़ी ज़्यादा क्लियर हुई हैं, और मैं समझता हूँ कि हमें अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। हमेशा मैंने एक बात बोली है कि हम गवर्नमेंट के ऊपर इल्ज़ाम देते हैं, गवर्नमेंट फलां बुरी, और माजरत के साथ हम अपने गिरेबान में झांक के कितना देखते हैं कि हम कितने अच्छे हैं, और ये खुद सोचना पड़ेगा। तो एहसास करें इस चीज़ का कि पाकिस्तान 40 टैक्स के ऊपर रहा है, और सबको पाकिस्तानी बनना चाहिए, बीइंग पाकिस्तानी जो ना टैक्स दें इसका। अब रही बात गर्मी वाली, तो ड्यूटी तो करनी है ना, हमने टैक्स ऑफिसर हैं, तो हमने अपना काम तो करना ही है ना, इंशाअल्लाह ताला। जी नाज़रीन, आपने सुना कि चौधरी नदीम का कहना था कि पाकिस्तान को चलाने के लिए रेवेन्यू इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है। हर पाकिस्तानी को चाहिए कि वो टैक्स पे करे। नाज़रीन, महकमा एक्साइज़ की जानिब से पूरे लाहौर भर में मुख्तलिफ जगह पर ऐसे लोगों के लिए नाके लगाए गए हैं जिनकी गाड़ियाँ रजिस्टर्ड नहीं हैं और जिन्होंने अभी तक टैक्स पे नहीं किए हैं। इन लोगों के गाड़ियों को रोक
कि ना सिर्फ मौका पर इनको अवेयरनेस दी जाती है बल्कि टैक्स इकट्ठा करके गवर्नमेंट के खाते में डाला जाता है। जाहिर सी बात है, रेवेन्यू इकट्ठा होगा तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। ये थी आज की हमारी टॉप स्टोरी। कल एक और स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। इसी के साथ अपनी मेज़बान फलक भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।